स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरों को। पहली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन के सवाल के दौरान विधानसभा की बिजली गुल। वित्त मंत्री ने कहा कि एमपी में ओल्ड पेंशन का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, कांग्रेस ने कर दिया वॉकआउट। मध्य प्रदेश सरकार ने सदन में स्पष्ट कर दिया कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम निर्णय करेंगे। पुरानी पेंशन पर सवाल और हंगामे के दौरान विधानसभा की बिजली गुल हो गई। 5 मिनट के बाद बिजली आई। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। अलखर सिंधिया के गढ़ में बसपा की ललकार। विधायक रामबाई ने कहा कि काहे का गढ़ उखाड़ फेंकेंगे जड़। ग्वालियर में बहुजन समाज पार्टी की विचार सभा में पथरिया विधायक रामबाई ने भाजपा और सिंधिया पर हमला बोला। रामबाई ने कहा कि काहे का सिंधिया का गढ़, उनकी जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। सिंधिया ने कौन सी जनता के लिए पार्टी बदली है, अपने हित के लिए दल बदला है। साथ ही भाजपा पर बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पैसे में टिकट देने का आरोप लगाया। विधायक रामबाई ने दावा किया कि बसपा प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और सभी पर बहुमत मिलेगा, और यदि बसपा को बहुमत नहीं भी मिलता है तो यह तो पक्का है कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अलगू राज्य में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे आशा उषा कार्यकर्ता। नियमित कर्मचारी बनाने और वेतन वृद्धि की मांग है। स्वास्थ्य विभाग में नियमित करने और वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आशा उषा और आशा सहयोगिनी संयुक्त मोर्चा ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी। बिरसा जिले भर के आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक और सहयोगिनी के लिए 15,000 मानदेय की मांग की है। अलीगढ़ राज्य के मंदसौर जिले में परियोजना अधिकारी संघ एवं पर्यवेक्षक संघ एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जमकर नारे लगाए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौराहा पर धरना दिया और प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी नियमितीकरण की मुख्य मांग सहित अन्य मांगे हैं, इनके लिए लंबे समय से प्रदर्शन कर रही है। संगठन के द्वारा पूर्व में 2 मार्च 2023 को अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन एवं मांग पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अलीगढ़ राज्य के रायसेन जिले में विधायक के पास पहुंचा मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ। अपने लंबित 20 सूत्री मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। मौके पर प्रांतीय महामंत्री नरेश कुशवाहा और जिला अध्यक्ष प्रभात यादव ने बताया कि प्रांतीय आंदोलन है जो चरणबद्ध तरीके से चल रहा, जिसमें कर्मचारियों की 20 सूत्री मांगे लंबित है। पूरे मध्य प्रदेश के आह्वान पर ही सभी जिलों में वन कर्मचारी संघ के द्वारा विधायक और सांसदों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया जा रहा। वन कर्मियों ने कहा कि हमें वन एवं स्वयं की रक्षा कर सके वैसा कर्मचारी बनना है। शहीद हो जाते हैं, उनको शहीद का दर्जा प्राप्त करने की सरकार के द्वारा मांग नहीं मानी जा रही है। अलीगढ़ राज्य के बैतूल जिले में सामूहिक अवकाश पर कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैतूल में शुरू किया धरना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दिया है। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले पड़ गए। सीटू यूनियन से जुड़ा यह संगठन अपनी 7 सूत्री मांग पूरा करने की मांग कर रहा और सरकार के इस रवैये के विरोध में सभी श्रेणी के कर्मचारी एवं अधिकारियों के संगठनों के द्वारा 15 मार्च 2023 से सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करे। सेवानिवृत्ति पर महंगाई को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता एवं मिनी कार्यकर्ता को 5 लाख रुपए एवं सहायिका को 3 लाख रुपए सेवानिवृत्ति का लाभ दे। अलीगढ़ राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करेगी बीजेपी की सत्ता वापसी में राह मुश्किल। मध्य प्रदेश में किसान के बाद सरकारी कर्मचारी हैं जो सत्ता पलटने का मादा रखते हैं। चुनावी साल में आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके कर्मचारी संगठन पहले ही पुरानी पेंशन को लेकर 1 महीने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने कहा कि नई स्कीम का विरोध इसलिए हो रहा क्योंकि इसमें पेंशन मिलने की गारंटी नहीं है। यह स्कीम एक छलावा है। नई पेंशन स्कीम में 10% की राशि कर्मचारी के खाते से जाती है, जबकि सरकार उसके समस्त वेतन में 14% का अंशदान देती है। अलीगढ़ राज्य में काशीराम के जयंती पर बीएसपी का चुनावी आगाज। नेता ने कहा कि ध्वस्त करेंगे सिंधिया का गढ़। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज होने लगी है और मध्य प्रदेश के चुनाव नजदीक है। बहुजन समाज पार्टी के शक्ति प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रदेश प्रभारी इंजीनियर रामजी गौतम मौजूद रहे। बसपा को इस बार उम्मीद है कि अब की बार मध्य प्रदेश के विधानसभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनकर आएंगे। प्रदेश की जनता बीजेपी और कांग्रेस से पूरी तरह उब चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तलाश रही है। बीजेपी ने की कमलनाथ के गढ़ में किलेबंदी। प्रदेश संगठन मंत्री पहुंचे छिंदवाड़ा। बीडी शर्मा भी आएंगे छिंदवाड़ा। जिले में पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी एक्टिव मूड में नजर आ रही है। अगले सप्ताह जहां 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंच रहे, उससे पहले ही प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद ने अपना डेरा डाल दिया है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के फोकस में भी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री
हितानंद शर्मा 2 दिवसीय प्रवास पर यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी का इस चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को साधने का पर फोकस रहेगा और गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह के दौरे में भी केंद्र में आदिवासी वोटर्स रहेंगे। आशा उषा कार्यकर्ताओं का जबलपुर में धरना, मांगे न मानी जाने पर हड़ताल की दिए चेतावनी। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगे पूरी करने को लेकर कलमबंद हड़ताल की तैयारी करते हुए टाउन हॉल में धरने पर बैठ गई। आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और आशा उषा कार्यकर्ताओं की प्रदेश महासचिव पूजा कनौजिया ने बताया कि लंबे समय से आशा उषा कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर से जुड़कर काम करवाया जा रहा, लेकिन वेतन के नाम पर महज 2000 रुपये आशाओं को दिया जा रहा, जबकि आशा उषा बहनें दिन रात मेहनत कर रही है। अलकर केजरीवाल करेंगे एमपी में खेल, बीजेपी कांग्रेस के ऐसे नेताओं को तोड़कर बनाएंगे नया गठजोड़। मध्य प्रदेश को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उनकी पार्टी एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर की एक सीट के साथ महाकौशल में पार्षदों की जीत ने आम आदमी पार्टी को उत्साहित कर दिया है। जैसे में आम आदमी पार्टी अब विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भोपाल में थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।